दिन भर कुछ करना ना पड़े, बस सोने और खाने को मिले, ऐसी इच्छा किसकी नहीं होती होगी। और हम छुट्टियों में यही करने की इच्छा भी रखते हैं। खैर ये तो हुई इंसानों की बात, लेकिन पता है जानवर भी आलसी होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे ज्यादा आलसी कोई नहीं हो सकता, तो आज उन जानवरों से मिलिए जो आपको आलस में टफ कंपटीशन देंगे। आराम जरूरी है, मगर लगता है इन जानवरों ने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और आलस के नए रिकॉर्ड्स बना डाले। दुनिया के सबसे आलसी जानवर देखने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नंबर 10, ओपोसम। अब मिलते हैं ओपोसम नामक एक प्रजाति से जो दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ये दिखने में तो किसी बड़े चूहे जैसा दिखता है, मगर चूहों जैसा फुर्तीला नहीं होता। ओपोसम इतने आलसी होते हैं कि दिन के 18 से 20 घंटे ये सोने में ही बिता देते हैं। ये अपने बिल खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरों के छोड़े हुए बिलों में रहते हैं, जहां इनको खाना और पानी आसानी से मिल सके। वैसे तो ओपोसम मरे हुए जानवर, कीड़े और पक्षियों को खाते हैं, लेकिन अंडे, पौधे, अनाज, फल और मेंढक भी इनके आहार में शामिल है। ये भले ही छोटे और आलसी हो, लेकिन इनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति काफी अच्छी होती है। इनके बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि जब ये किसी खतरे को महसूस करते हैं, तो इनकी बॉडी अपने आप फ्रीज हो जाती है। देखने वालों को लगता है जैसे ये मरे हुए हैं। ये इतने आलसी होते हैं कि एक जगह खाना और पानी मिलने पर ही उस जगह से तब तक नहीं हिलते जब तक वहाँ खाना और पानी खत्म ना हो जाए, और भूख के मारे ये उस जगह को छोड़ने पर मजबूर ना हो जाए। नंबर 9, कोआला। हमारा अगला जानवर है कोआला बेयर, जो ऑस्ट्रेलिया का निवासी है। दिखने में तो ये छोटे से भालू जैसे होते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व और पूर्वी इलाकों में पाए जाने वाले आर्बोरियल हर्बीवोरस मार्सुपियल है। ये 60 to 85 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं और इनका वजन करीब 15 किलो तक होता है। सोने के मामले में तो इन्हें मेडल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये दिन के 18 से 22 घंटे सोने में बिताते हैं और ये इतने सुस्त होते हैं कि इन्हें खाना खाने में 2 से 6 घंटे लगते हैं। इनका मेन खाना यूकेलिप्टस की पत्तियां होती है, जो ये एक दिन में 1 किलो तक खा सकते हैं। वैसे यूकेलिप्टस की पत्तियां टॉक्सिक मानी जाती है, लेकिन कोआला का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये इसे पचाने में कामयाब रहते हैं। कोआला ज्यादा पानी नहीं पीते, क्योंकि इन्हें पत्तियों से ही काफी नमी मिल जाती है। कोआलाज अपने गाल के अंदर भी पत्तियां स्टोर करके रख सकते हैं, जिन्हें बाद में खाया जा सके। सिल्वर ग्रे और ब्राउन कलर में पाए जाने वाले कोआला भी मैमल्स होते हैं और इनका जीवन काल 20 साल तक का होता है। नंबर 8, एकिडना। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली एक और प्रजाति है जिसे एकिडना कहते हैं। एकिडना को स्पाइनी एंट ईटर भी कहा जाता है। इनकी लंबाई 13 से 14 इंचेस होती है और वजन 2.5 से 10 किलो के बीच होता है। अपने शरीर के ठंडे तापमान के कारण इन्हें गर्म तापमान वाली जगहों में रहना मुश्किल लगता है। यही कारण है कि सूरज की गर्मी से बचने के लिए ये दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। इनका बहुत धीमी गति से चलना इन्हें लेजी एनिमल्स की कैटेगरी में डालता है। ये दिन में 12 घंटे से ज्यादा सो सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके दांत नहीं होते, इसलिए ये अपना खाना मुंह और जीभ से पीस कर खाते हैं। ये चींटियां और टर्माइट्स मतलब दीमक को अपना खाना बनाते हैं। इनके पंजे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिनकी मदद से ये लकड़ियों को तोड़कर उनके अंदर बैठे दीमकों को अपनी लंबी जीभ से चाट लेते हैं। इनकी जीभ लकड़ी के अंदर करीब 7 इंचेस तक पहुंच जाती है। काले और भूरे रंग में पाए जाने वाले एकिडना को मोनोट्रीम्स भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है अंडे देने वाले मैमल्स। ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये न्यू गिनी में भी देखने को मिलते हैं। नंबर 7, पैंडा। अब मिलते हैं क्यूट और मिलनसार जानवर जायंट पैंडा से। ये काले और सफेद रंग के भालू है जो चाइना के बांस के जंगलों में पाए जाते हैं। एक अडल्ट पांडा लगभग 5 इंच तक बढ़ सकता है और इनका वजन 45 से 135 किलो के बीच होता है। ये दिन में 10 घंटे से ज्यादा सोते हैं और करीब 12 घंटे खाना खाने में बिताते हैं। पैंडा खाने में ज्यादातर बांस की लकड़ियों को प्रेफर करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये फल, सब्जियां और मछली भी खाते हैं। एक दिन में 10 से 20 किलो तक खाना खाने वाले इस प्राणी की अगर अच्छी देखभाल की जाए तो ये करीब 35 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हालांकि पैंडास की गिनती भालुओं में की जाती है, मगर ये भालुओं की तरह सर्दियां सोकर नहीं बिताते। सर्दियों में ये गर्म तापमान वाले इलाकों में चले जाते हैं।
इनका एनर्जी लेवल बहुत कम होता है और इसलिए ये हिलने डुलने में काफी स्लो होते हैं। लेकिन बैम्बू के पेड़ों पर चढ़ना इनकी खासियत है और ये 3000 फीट की ऊंचाई तक चढ़ सकते हैं। नंबर 6, लीमर। इनको देखकर लगेगा कि ये बंदर है, लेकिन ये है लीमर, जो अफ्रीका के आइलैंड मैडागास्कर में ही पाए जाते हैं। ये बंदरों से साइज में काफी छोटे होते हैं। इनकी लंबाई 39 से 46 सेंटीमीटर तक होती है और एक लीमर का वजन औसतन 30 किलो तक होता है। ये दिन में करीब 16 घंटे सोते हैं और इनके खाने में फल, पत्तियां, पौधे और कीड़े शामिल हैं। ये अपना खाना रात में ढूंढते हैं। अपने छोटे साइज के कारण ये झुंड में रहना पसंद करते हैं। जब ये झुंड में होते हैं तो इनकी ताकत का मुकाबला शायद ही कोई कर सकता है और तब ये अपने किसी भी शिकारी को आसानी से मात देने में सक्षम होते हैं। भले ही लीमर देर तक सोने वाले प्राणी हो, लेकिन छलांग लगाने के मामले में बहुत फुर्तीले होते हैं। जब वो पेड़ों से छलांग लगाते हैं तो एक छलांग में करीब 25 फीट की दूरी तय कर लेते हैं। जंगलों में लीमर का जीवन लगभग 15 साल तक का होता है। लीमर की प्रजाति को भी मैमल्स में ही गिना गया है। नंबर 5, आर्माडिलो। इन्हें कहते हैं आर्माडिलो। आर्माडिलोस की कुल 20 प्रजातियां हैं जो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। इनका शरीर एक कवच से ढका होता है, लेकिन कवच के अंदर की बॉडी सॉफ्ट फर से बनी हुई होती है। इनके कवच पर 3 बैंड भी होते हैं। आर्माडिलोस खतरा महसूस होने पर बॉल की तरह गोल गोल आकार में सिकुड़ जाते हैं। ये दिन के 18 से 19 घंटे सोने में गुजारते हैं। इनका वजन करीब 54 किलो तक होता है और एक बड़ा आर्माडिलो 59 इंचेस तक बढ़ सकता है। एकिडना की तरह इनकी भी जीभ लंबी होती है, जिसकी मदद से ये चींटियां, दीमक और छोटे कीड़ों को अपना खाना बनाते हैं। आर्माडिलोस शाम के वक्त खाना खोजने बाहर निकलते हैं। ये आंख और कान से कमजोर होने के कारण खाना खोजने के लिए अपनी सूंघने की शक्ति पर निर्भर होते हैं। आर्माडिलोस की खासियत ये होती है कि वो पानी में 5 मिनट से भी ज्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकते हैं, जिससे वो नदी या तालाब में आसानी से चलकर उन्हें पार कर सकते हैं। नंबर 4, हैमस्टर। ये चूहे जैसे दिखने वाले क्यूट प्राणी दिन में 14 घंटे सोने में गुजारते हैं। इनकी इसी क्यूटनेस के कारण कई लोग इन्हें घर में पालते भी हैं। हैमस्टर्स में 5 प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें घर में पालतू बनाकर रखा जा सके। इनकी औसत साइज 6 इंचेस होती है और औसतन आयु 2.5 से 3 साल तक की होती है। हैमस्टर्स की एक खासियत है कि वो अपने वजन के बराबर का खाना अपने गालों में स्टोर कर सकते हैं। फल, अनाज और सब्जियों के अलावा छोटे कीड़े भी इनका भोजन बनते हैं। कहा जाता है कि हैमस्टर सर्दियों के मौसम में हफ्ते में सिर्फ एक बार उठते हैं और वो भी स्टोर किया हुआ खाना खाने के लिए। जंगलों में ये ऐसे बिल बनाकर रहते हैं जो अंदर से काफी लंबे और किसी टनल की तरह लगते हैं। कभी कभी इनके बिल 1 मीटर तक गहरे होते हैं। भले ही हैमस्टर सोने में माहिर हो, पर लगता है बिल बनाने में भी किसी इंजीनियर से कम नहीं है। नंबर 3, हिप्पो। अब मिलेंगे एक विशालकाय मैमल से जो पूर्वी अफ्रीका के देशों में पाया जाता है। इस वजनदार जानवर का नाम है हिप्पो। हिप्पोस झुंड में रहना पसंद करते हैं और एक झुंड में 10 से लेकर 20 हिप्पोस रहते हैं। 14 फीट तक बढ़ने वाले ये प्राणी करीब 3400 किलो के वजन का होता है और सोने में तो इन्हें भी महारत हासिल है। हिप्पोस रोज 16 घंटे सोते हैं। इनका मुख्य आहार घास है। एक दिन में एक हिप्पो करीब 36 किलो तक घास खा सकता है। हिप्पोस गर्मी से बचने के लिए पानी में बैठना या सोना पसंद करते हैं। जंगल के वातावरण में हिप्पोस 40 साल तक जिंदा रह सकते हैं। हिप्पोस पानी के अंदर 5 मिनट तक सांस रोक कर रखने का हुनर रखते हैं। पानी में सोते वक्त उन्होंने अपने नाक को पानी की सतह के ऊपर रखकर सांस लेना सीख लिया है और इसलिए तालाब में सोने के बावजूद वो पानी में डूबते नहीं। हिप्पो दुनिया के आक्रामक प्राणियों में से एक है और अफ्रीका में इसे सबसे खतरनाक प्राणी माना जाता है। नंबर 2, पायथन। इसका तो नाम सुनकर ही लोग डर जाते हैं, लेकिन सुस्त लोगों को इसी जानवर के नाम से चिढ़ाया जाता है। पायथन नाम का ये अजगर एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, पायथन दिन में 18 घंटे सोते हैं। इनकी लंबाई 30 फीट तक बढ़ती है और वजन करीब 90 किलो तक होता है।
ये हफ्ते में एक बार शिकार करते हैं और अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं, जिस कारण पाइथन को उसका भोजन पचाने में काफी लंबा समय लगता है और इसलिए ये सुस्त पड़े रहते हैं। कहा जाता है कि अपनी जवानी के दिनों में पाइथन पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन फिर समय के साथ आकार बढ़ जाने के कारण ये धीरे धीरे जमीन पर रहना शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि पाइथन अपनी पुरानी स्किन उतारते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोसेस से पहले वो एक हफ्ते तक सोते हैं ताकि वो इसके लिए खुद को तैयार कर सके। नंबर 1, स्लॉथ। आलस का नाम सुनकर सबसे पहले हमारे दिमाग में जो जानवर आता है वो है स्लॉथ। दक्षिणी और मध्य अमेरिका में पाए जाने वाले इस जानवर की स्पीड को देखकर लगता है जैसे यही आलस की परिभाषा है। इनकी स्पीड केवल 0.24 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। स्लॉथ्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले मैमल्स हैं जो दिन के 20 घंटे सोते हैं और बाकी वक्त खाना खाने में बिताते हैं। खाने की बात करें तो इनका मुख्य आहार पेड़ों की पत्तियां है। हालांकि कीड़े और छोटे रेंगने वाले प्राणी भी इनके भोजन में शामिल है। स्लॉथ्स पर किए गए रिसर्च के अनुसार उन्हें दिन की तेज रोशनी में दिखाई नहीं देता, लेकिन कहा जाता है कि इनकी सूंघने की ताकत और तेज याददाश्त इन्हें खाना ढूंढने में और चलने में मदद करती है। इनके बारे में हैरान कर देने वाली एक बात यह है कि ये हफ्ते में सिर्फ एक बार टॉयलेट जाते हैं और तभी पेड़ के नीचे उतरते हैं। ये अपना 90% जीवन पेड़ से लटक कर बिता देते हैं। खैर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्लॉथ्स भले ही चलने में सबसे स्लो जानवर है, पर ये बड़े अच्छे तैराक होते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी ऐसे किसी आलसी जानवर को जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, अपने यार दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।